भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राइजिंग इंडिया पीएम श्री स्कूलों के लिए पीएम स्कूलों की स्थापना की एक नई केंद्र प्रायोजित योजना शुरू करने को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत आर्कटिक विषयों पर रूस के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने का इच्छुक है। और सूचना प्रसारण राज्य मंत्री ने कहा, प्रसार भारती की समाचारों के साथ साथ भारतीय कला और संस्कृति को पोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राइजिंग इंडिया पीएम श्री स्कूलों के लिए पीएम स्कूलों की स्थापना की एक नई केंद्र प्रायोजित योजना शुरू करने को भी मंजूरी दी है। केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों सहित 14,000 से अधिक स्कूलों को पीएम श्री स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा। यह योजना केंद्र सरकार, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों और स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित मौजूदा स्कूलों को मजबूत करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि यह योजना केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू की जाएगी और कुल परियोजना लागत 27,360 करोड़ रुपए होगी। इसमें वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक 5 वर्ष तक की अवधि के लिए 18,128 करोड़ रुपए की केंद्र की हिस्सेदारी शामिल है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत अगले 5 साल के लिए प्रति स्कूल 2 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे, जो सीधे स्कूलों को दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्य प्रारूप को लागू करने के लिए रेलवे की भूमि को दीर्घकालिक पट्टे पर देने की नीति को मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि इस नीति से रेलवे को अधिक राजस्व मिलेगा और लगभग 1,20,000 रोजगार सृजित होंगे। उन्होंने कहा, अगले 5 वर्षों में 300 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी विकसित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आर्कटिक विषयों पर रूस के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने का इच्छुक है। व्लादिवोस्तोक में आयोजित 7वें पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत से ही भारत ने कूटनीति और बातचीत का रास्ता अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत इस संघर्ष को समाप्त करने के सभी शांतिपूर्ण प्रयासों का समर्थन करता है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन देश में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नई दिल्ली में आकाशवाणी परिसर में स्थित रंग भवन में आकाशवाणी और दूरदर्शन इंजीनियरिंग कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन की आवाज़ देश के प्रत्येक नागरिक के दिल को छूती है। उन्होंने कहा कि प्रसार भारती न केवल समाचारों में योगदान देता है, बल्कि भारतीय कला और संस्कृति को पोषित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने प्रसार भारती के कर्मचारियों से प्रौद्योगिकी में परिवर्तनों को अपनाने और गुणवत्तापूर्ण सामग्री प्रस्तुत करने पर बल दिया। उन्होंने कर्मचारियों को आश्वासन भी दिया कि उनकी समस्या पर ध्यान दिया जा रहा है और जल्द से जल्द इसका समाधान किया जाएगा। इस अवसर पर संचार राज्य मंत्री देबू सिंह चौहान और प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयंक अग्रवाल भी मौजूद थे। कल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महेश प्रसाद श्रीवास्तव की जयंती थी। रीवा जिले के जनप्रतिनिधियों और विभिन्न संगठनों ने आज़ादी के आंदोलन में उनके योगदान का स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। गौरतलब है कि उनका जन्म मध्य प्रदेश के रीवा जिले के खीरा गांव में 7 सितंबर 1912 को हुआ। महेश श्रीवास्तव छात्र जीवन से ही आज़ादी के लिए संघर्ष करने लगे थे। सन 1931 में रीवा राज्य में हुए राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। आज़ादी के 25 वर्ष पूर्ण होने पर 15 अगस्त 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें ताम्रपत्र भेंट कर सम्मानित किया।
1 मार्च 1993 को आज़ादी के इस नायक ने अंतिम सांस ली। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कल मध्य प्रदेश में किसानों के लिए गर्मी के मौसम 2021-22 के दौरान समर्थन मूल्य योजना के तहत मूंग और उड़द की खरीद के लिए 25 क्विंटल की मौजूदा सीमा में छूट देते हुए अब इसे बढ़ाकर 40 क्विंटल प्रति किसान प्रतिदिन कर दिया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के निर्देश पर इस छूट को मंजूरी दी गई है। इससे पहले प्रदेश के किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर मध्य प्रदेश के किसानों की समस्याओं पर चर्चा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे कर्तव्य पथ का उद्घाटन करेंगे। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करना लोक स्वामित्व और आधिकारिता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री इस अवसर पर इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। यह कदम अमृतकाल में नए भारत के लिए प्रधानमंत्री के दूसरे पंच प्रण के अनुरूप है, जिसमें औपनिवेशिक मानसिकता के किसी भी निशान को हटाना है। भारतीय जनता पार्टी ने कल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की आलोचना करते हुए कहा कि जो अपनी पार्टी से खुद को नहीं जोड़ पाए वे भारत को जोड़ने की यात्रा पर निकल पड़े हैं। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उनके समर्पित कार्यकर्ता और समर्पित नेता कांग्रेस छोड़ रहे हैं और राहुल गांधी भारत छोड़ो यात्रा की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ दिखावा और पाखंड है, क्योंकि राहुल गांधी ने उरी और बालाकोट की घटना के लिए सबूत मांगकर देश की एकता को कमज़ोर करने की कोशिश की थी। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव ने कहा है कि सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के लिए 10 वर्ष का रोड मैप तैयार करना होगा। श्री सुब्बा राव ने कहा कि निजीकरण का रोड मैप तैयार करने से हितधारकों को जरूरी जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने कहा कि बैंकों के निजीकरण का कार्य जोर शोर से करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में भी नहीं डाला जाना चाहिए। एक समाचार एजेंसी के साथ साक्षात्कार में श्री सुब्बा राव ने कहा कि सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निगमीकरण के बारे में भी विचार करना चाहिए, जिससे सभी बैंक रिजर्व बैंक के एकीकृत नियमों के अंतर्गत कार्य कर सकें। श्री सुब्बा राव ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर 2 तरह का प्रभाव पड़ेगा। बैंकिंग प्रणाली की कार्यक्षमता में सुधार आएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने की बाध्यता से मुक्त हो सकेंगे और प्रतिस्पर्धी निजी बैंकों की तरह उनके लाभ में भी वृद्धि होगी। राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने कहा है कि जीवन की सार्थकता भौतिकता के साथ आध्यात्मिकता के समन्वय में है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि सारा जीवन साधन जुटाने में लगाएंगे तो स्वयं ही साधन बन जाएंगे। राज्यपाल श्री पटेल राजभवन से बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल के दीक्षांत समारोह को वर्चुअल संबोधित कर रहे थे। दीक्षांत अवसर पर 74 शोधार्थियों को पीएचडी उपाधि, 94 को स्नातकोत्तर उपाधि और 27 छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अंतर माध्यम प्रचार समन्वय समिति की अगस्त माह की बैठक कल इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में संपन्न हुई। बैठक में इस सितंबर माह में पोषण माह के अंतर्गत किए जा रहे विशेष प्रयासों के प्रचार प्रसार के कार्य पर फोकस करने पर जोर दिया गया। अशोकनगर में 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिविरों के माध्यम से आम नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ 100% दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। आगरमालवा यातायात पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद पटाखे जैसी आवाज़ निकालने वाली 32 बुलेट वाहनों पर कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस जब्त किए हैं। जबलपुर में जिला रोजगार कार्यालय ने अग्निपथ योजना के अंतर्गत भारतीय सेना में अग्निवीर महिलाओं की भर्ती के लिए कॉलेज स्तर की छात्राओं के जागरूकता शिविर लगाए। सतना सांसद गणेश सिंह की माताजी के निधन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शिवपुरी में इस समय गणेश उत्सव की धूम है। इस समय प्रतिदिन शाम के समय गणेश पंडालों में अचल झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं।
गुना कलेक्टर फ्रैंक नोवेल ए द्वारा पुलिस अधीक्षक पंकज श्रीवास्तव के प्रतिवेदन पर जिले के 2 आदतन अपराधियों को 1-1 वर्ष के लिए जिला बदर के आदेश जारी किए हैं। और बैतूल में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत आगामी 17 सितंबर को बैतूल रेलवे स्टेशन से द्वारका सोमनाथ यात्रा के लिए विशेष ट्रेन रवाना होगी और 23 सितंबर को वापस बैतूल पहुंचेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राइजिंग इंडिया पीएम श्री स्कूलों के लिए पीएम स्कूलों की स्थापना की एक नई केंद्र प्रायोजित योजना शुरू करने को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत आर्कटिक विषयों पर रूस के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने का इच्छुक है। और सूचना प्रसारण राज्य मंत्री ने कहा, प्रसार भारती की समाचारों के साथ साथ भारतीय कला और संस्कृति को पोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।